नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए लाइट की दूसरी सीरीज लेके आया हूं और इस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने एक सेट में 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस लाइट की जो फर्स्ट सीरीज है उस फर्स्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कि सूर्य अस्त होते समय हमें लाल दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सूर्य अस्त होते समय 2 मिनट पहले और सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो वहां हमें उत्तर बताना था क्या? अपवर्तन। लेकिन यहाँ यदि हमें ऐसे पूछा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तब हमारा उत्तर होना चाहिए था क्या? प्रकीर्णन था। तो यहाँ से सही उत्तर आप जान पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो इससे पीछे वाला जो पार्ट था उसमें हमने ऐसे जाना था कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? रोमन ने। और किसमें की थी? निर्वात में। कितनी की थी ये भी आप जानने लगे हो। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की थी। और निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको किलोमीटर में पूछा जाता है तो इसकी आती है चाल कितनी? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड आती है। तो निर्वात में प्रकाश की वेग अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में अब जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहा होगा, ऐसा लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आता नहीं होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है कितनी? 7। और उनका क्रम कैसा होता है? यदि नीचे से ऊपर की ओर देखें तो इनका कलर का क्रम होता है कैसा? विबजोर। कैसा होता है? विबजोर होता है। मैं आगे इधर लिखता हूँ, विबजोर होता है। तो आप जान पाए होंगे इंद्रधनुष में कलरों की संख्या कितनी होती है? 7। और सबसे पहले नीचे की तरफ कौन सा होता है? VIBGYOR होता है। तो आप ऐसा जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल से भरे बीकर का तल किस कारण ऊपर उठा दिखाई देने का कारण क्या है? जो किसी भी पानी के तल में पड़ा हुआ कोई पेंसिल हो गई, कोई सिक्का हो गया, कोई कांच की छड़ हो गई, वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देती है। वो ऊपर उठी दिखाई देती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसी भी चीज का जो पानी में डूबी हुई है उसका थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, वो उदाहरण होगा किसका? अपवर्तन। अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना पानी में, सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना पानी में, और पानी में यदि हम पैर डालते हैं तो वो पैर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो क्वेश्चन का आप सही उत्तर जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमने इससे पीछे वाले वीडियो में ऐसे जाना था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ही क्या कहा जाता है? 100% परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100% परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन कितना होता है? 100% होता है। इस कारण हम इसका सही उत्तर लगाते कौन सा? डी लगाते कि 100%। और ये पटवार की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? कुछ मिनट पूर्व सूर्य यदि दिखाई देता है तो वो उसका कारण होता है क्या? अपवर्तन। लेकिन सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, वो किसके कारण? वो होता है प्रकीर्णन के कारण। लेकिन यदि आपको टाइम की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है सूर्य उदय से होने से पहले, और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, वो कारण होता है कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि वो ऊपर उठा, थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और वो कलर का कोई कारण होता है तो कलर के कारण में उत्तर होगा हमारा कौन सा? प्रकीर्णन होगा। तो चलिए आप यहां से उत्तर सही उत्तर बताते कौन सा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्न में से
किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है। अपवर्तित का मतलब है मुड़ना, विचलन वही बात है कि यदि किसी प्रिज्म से हम प्रकाश की किरण को गुजारें तो प्रकाश की किरण 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड होती हैं, अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाती हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? वो होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही फैल पाती हैं। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकली, निकलने के पश्चात 7 अलग अलग कलर आए, उन कलरों का क्रम कैसा होता है? V, I, B, G, Y, O और R होता है। अब सबसे ज्यादा मुड़ रहा है कौन सा? नीचे वाला कलर, और नीचे वाले कलर को कौन सा कलर कहते हैं? बैंगनी। तो सबसे ज्यादा अपवर्तित भी वही होगा। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा अपवर्तित और सबसे ज्यादा विचलन होता है, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम विचलन और सबसे कम अपवर्तित होता है। तो यहाँ तो बैंगनी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो बैंगनी नहीं है तो इंडिगो भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन में। या तो हमारे पास बैंगनी होना चाहिए, क्रम के अनुसार ही बताना है हमें उत्तर। तो बैंगनी नहीं है तो ना ही इंडिगो हमारे पास। फिर नेक्स्ट हम किसके पास जाते? ब्लू के पास जाते। ब्लू हमारे पास ऑप्शन में है। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शनों में जो कलर है उस कलर का सही उत्तर होता कौन सा? नीला। कि दिए हुए कलरों में नीला कलर सबसे अधिक अपवर्तित होगा। ये रेलवे की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में ही, तो आप इसका सही उत्तर जान पाए होंगे। ये आपको क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा होता है, और किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऐसा हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से सीखा है। तो यदि अभी तक आपने थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप थ्योरी सेक्शन को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है वो ये पार्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो सके। यदि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का 7 रंग होते हैं, रंग को अलग करने का तरीका क्या होता है? ये तो हम जानते हैं कि कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण होती है, इस श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग कलर होते हैं, और इन कलरों को अलग करने का क्या कारण होता है? यदि उस प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म में से गुजार दें तो अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार रिवाइज है ये क्वेश्चन। तो किसी भी प्रिज्म से यदि श्वेत प्रकाश की किरण को निकालते हैं तो 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से आप जान पाए होंगे सही उत्तर कौन सा होता? ए होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि यदि सूर्य का 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का यदि क्वेश्चन आता है दिखाई देने का, तो वहां हमारा उत्तर होना चाहिए क्या? अपवर्तन। लेकिन यदि हमारे पास ऐसे आए कि सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? वो होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो अब यहां से डी तो यहां से गलत होता, अब उत्तर होता हमारा क्या? ए, बी और सी में से होता। सी भी इसका गलत ऑप्शन है कि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। कलर तो सभी कलरों का प्रकीर्णन होता है, कुछ का कम होता है और कुछ का ज्यादा होता है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता कौन सा? बी होता, कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, इस कारण वो डूबते और उगते समय हमें लाल रंग का प्रतीत होता है। और वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी खाली स्थान दे रखा है, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से हमें जानना था क्या कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या समान बनी रहती है सभी दशाओं में। तो इसका सही उत्तर होता कौन सा? ए होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसकी तरंग दैर्घ्य पे। किस पे डिपेंड करता है? तरंग दैर्घ्य के ऊपर। और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला होने का कारण क्या है? समुद्र का जल नीला होने के कारण क्या है? आपके पास ये तो कन्फर्म है कि यदि कलर के बारे में यदि आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपका उत्तर होगा क्या? प्रकीर्णन होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ से ए इसका गलत होता और बी भी इसका गलत होता। यदि आपको तुक्का भी लगाना था तो या तो सी ऑप्शन को चुनना था या डी को चुनना था। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तुक्का लगाने की हमारे को नौबत ही नहीं थी। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का अवशोषण हो जाता है, ये इसका सही उत्तर होता। और नीले रंग का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे हमारे को नीला दिखाई देने लगता है। तो यहाँ से आप सही उत्तर को जान पाए होंगे। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है। जो रेगिस्तान में मृगतृष्णा बनती हैं, यानी कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि रेत पे सूर्य की प्रकाश की किरण गिरती हैं, गिरने के पश्चात वहाँ कौन सी घटना होती है, 100% परावर्तन की घटना घटित होती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, जिससे कि वो रेत होती है वो पानी की तरह चमकीली प्रतीत होती है और हिरण उसे पानी समझकर उसकी ओर दौड़ने लगता है, और इसी घटना को कहा जाता है क्या, मृगतृष्णा। तो मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये भी रेलवे की जो लास्ट ईयर जो ग्रुप डी के पेपर लगे थे उन्हीं का क्वेश्चन है ये, तो आप इसका सही उत्तर जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। उस पर गिरने वाला प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि यदि आपको रंग से रिलेटिव कहीं क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको वहां सही उत्तर बताना है क्या, प्रकीर्णन। कि महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, क्योंकि वहां क्या कौन सी घटना घटित होती है, प्रकीर्णन घटित होती है। तो यहाँ से आप सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे किसी बर्तन पे पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है। तो आपको यहाँ से जानना है कि पानी में पड़ा हुआ कोई बीकर रखा हुआ है, उस बीकर में यदि पानी भरा हुआ है तो यदि उस पानी में आप अपना पैर डालोगे या उसमें कोई पेंसिल डालोगे या कोई सिक्का डालोगे, वो थोड़ा ऊपर उठा हो या थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। वो उदाहरण होते हैं किसके, अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं, अपवर्तन के। हमने थ्योरी सेक्शन में अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो ये कांस्टेबल 2013 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पानी से भरे किसी बर्तन में यदि एक सिक्का पड़ा है वो ऊपर उठा दिखाई देगा, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ये रेलवे की एग्जाम में बहुत से पेपरों में पूछा हुआ, इससे पहले मेट्रो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वायु का यदि आपको पूछा जाता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है तो वहां बताना है 1.0003 होता है। और यदि हीरे का पूछे तो हीरे का कितना होता है, 2.42। यदि आपको पानी का पूछा जाता है अपवर्तनांक तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो आप यहां से सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। इससे पहले हमने इसके कारणों को डिस्कस किया है कि पानी में पड़ा हुआ कोई सिक्का होता है वो ऊपर उठा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। यदि पानी में यदि पैर डालते हैं तो पैर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पानी में कोई छड़ डालते हैं वो छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण ही। तो यहाँ से आप सही उत्तर को जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह क्या होती है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना था। सबसे पहले तो हम समझते हैं विरल क्या है। विरल है इजी माध्यम, यानी कि सरल माध्यम। सघन क्या है, जटिल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, किसकी ओर जाती है, सरल माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। जैसे ही सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वेग कम हो जाने के कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसका विपरीत बिहेवियर होगा कब, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाएगी, सरल माध्यम की ओर जाएगी, तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा तो अभिलंब से क्या जाएगी, दूर। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कौन सा, बी होता, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये लास्ट ईयर ग्रुप डी के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग, सबसे पहले तो हमें यहाँ से जानना था कि प्राथमिक रंग किन रंगों को कहा जाता है। वे रंग जिनको मिलाने पे अन्य रंग उत्पन्न होते हैं या वो किसी के मिक्स से उत्पन्न नहीं होते हैं, उन कलरों को कहते हैं प्राइमरी कलर। यानी कि प्राइमरी कलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला और हरा जो होता है उसे प्राइमरी कलर कहते हैं। तो आपको सही उत्तर बताना था, यहाँ से क्या, ए बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो क्या होता है? कि जैसे हमारे पास कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से यदि हम प्रकाश की किरण निकालते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को निकलने के पश्चात ये 7 अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाती हैं और 7 अलग अलग जो कलर हैं उन कलरों का क्रम होता है VIBGYO और R होता है। जो बैंगनी कलर है नीचे नीचे जो वॉयलेट कलर है ये सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है, सबसे ज़्यादा विचलन होता है और इस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आप यहाँ से जान पाए होंगे कि सबसे अधिक अपवर्तित कौन सा होगा, बैंगनी कलर होगा। तो इसका सही उत्तर भी आप जान पाए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर और है किसका, लाइट का, उसको भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यदि अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ से आपको साइंस के जो सभी वीडियोज़ हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को 1 बाय 1 देखिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मुलाकात करने वाले हैं। तब तक आप अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद।